सुप्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर 9वीं कक्षा के अंतर्गत 9वां पाठ सिक्ता सेतु इसका वर्णन करने जा रहा हूं। देखेंगे यह पाठ कथा सरित सागर की सप्तमम लंबक से लिया गया है। मूलतः यह सोमदेव की रचना है। इसमें तपोदत्त नामक एक बालक तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। तपोदत्त को एक व्यक्ति मिला जो बालू के द्वारा नदी पर पुल बना रहा था। वह यह देखकर उसका उपहास करने लगा। वह तपोदत्त से कहने लगा कि जो व्यक्ति बिना अक्षर ज्ञान की विद्या प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति कहीं ज्यादा मूर्ख है। मैं जिस कार्य से लगा हुआ हूं उसमें मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु जो व्यक्ति बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त करना चाहता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि मनोरथे पहले भी कहा गया है, इसलिए हमें ध्यान देना है। यह बात सुनकर तपोदत्त को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह पश्चाताप करने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आज से ही परिश्रम करूंगा। और यह कहकर वह गुरुकुल में चला गया और विद्याभ्यास के द्वारा विद्वान बन गया। इसलिए ध्यान देना है हमेशा। आयुष क्षणमी को अपि न लभ्य स्वर्ण को टिके सचेत निरर्थकम नीता कानु हानि तो अधिका। अर्थात जीवन का एक पल स्वर्ण के करोड़ों रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता। अतः इसको व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ऐसे भी तुलसीदास ने कहा, एक कबीरदास ने, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर प्रत निशान। तो इस तरह से अभ्यास करेंगे। देखते हैं पाठ का। प्रविशति तपस्यारत तपोदत्त। कह रहा है कि इसके बाद तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त अहम अस्मि तपोदत्त। अहम जो रश्मि मैं तपोदत्त हूं। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानौ अपि अहम विद्यां न अधीत्वाणे अस्मि। कह रहा है कि बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश किए जाने पर भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी। तस्मात् सर्वै कुटुंबी भी मित्र ज्ञानी जनैः च ग्रहितो अभवत्। इसलिए परिवार के सब सदस्यों, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मेरा अपमान किया। ऊर्ध्वम निश्वस्व, ऊपर की ओर श्वास छोड़ करके हाविदे किम इदम मया कृतम। हे प्रभु, मैंने यह क्या किया कि दृषि दुर्बुद्धि आसीत् तदा। तब कैसी मेरी यह दुष्ट बुद्धि हो गई थी, मेरी यह बुद्धि दुष्ट हो गई थी। न चिंतितम यत्, मैंने यह भी नहीं सोचा कि परिधान अलंकार भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगिव सभायाम यदि वागृहे। कह रहा है कि हे प्रभु, वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्या से हीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार शोभित नहीं होता जिस प्रकार से मनुष्य रहित सांप। किंचित विस्मय, कुछ समय सोच करके, भवतु कुछ भी हो, कि मैं तेन से क्या दिवसे मार्ग भ्रांत संध्या में आवत यदि गृहम उपैति तद्यपि वरम। कह रहा है कि दिन में मार्ग भुला हुआ संध्या के समय जब यदि वह घर पहुंच जाता है तो भी वह श्रेष्ठ है। ना असौ भ्रांत मन्यते, उसको भ्रमित नहीं माना जाता है।
अतो अहम, अतः जो अहम पूर्व ये विसर्ग संधि का हो गया ये। इदानीम तपश्चर्या विद्याम आपनोतु प्रवृत्तो अस्मि, कह रहा है कि इस समय मैं अपनी तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्ति में लग जाता हूँ। ये शब्दार्थ को देख लेंगे। निर्मणि भोगी व मतलब मणिहीन सांप की तरह। अव्ययानाम प्रयोग, अब यहाँ देख लेंगे बाल्ये, तो बाल्य काले। कुटुंबी भी परिवारजन है, सिक्ता बालुका। पितृचरण है, तात्पद है। ज्ञातिजन है माने बंधु बांधवों से, ज्ञातिजन है बंधु बांधवों से। दुर्बुद्धि दुर्मति। अलंकार है, आभूषण है। मार्ग भ्रांत पथभ्रष्ट। तपश्चर्या तपस्या। देख लेंगे। तावत् शुभ मंगलम इति वार्ता।